हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSL एजुकेशन पर। और आज अपन बात कर रहे हैं आकृति गिनना की। और आकृति आपके पेपर में फिक्स है कि एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आकृति गिनने वाला, लेकिन एक या दो क्वेश्चन आपको फिक्स है कि देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। और आज का जो क्वेश्चन है अपना आकृति गिनना, तो इसमें आकृति गिनने में अपने पास वर्ग है, आयत है और त्रिभुज है और एक सरल रेखाओं की संख्या है। तो चार प्रकार के क्वेश्चन आज अपन देखने वाले हैं और इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। और आज के क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है। जो आकृति आपके लिए दी गई है इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। तो यदि आपके पास ऐसा डायग्राम आता है तो आप कैसे आकृति निकालेंगे। तो देखो 1 2 3 और 4, इधर भी 2 3 और 4, दोनों तरफ बराबर है। जब बराबर होता है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30। तो आपके पास इसमें कितने वर्ग है 30। तो आपका सही आंसर होगा 30। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2 और जल्दी से इसका आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप जल्दी से आंसर देंगे इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जल्दी से दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। कमेंट्स करके बताएं कि सही आंसर क्या होने वाला है इसका। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा। आप सबको पता है कि यहाँ पर सीधा सीधा आपको आंसर दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 और एक ये अंदर वाला 5 और एक बाहर वाला 6। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। सही आंसर कितना हो जाएगा इसका 6 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सीधा सीधा कि अंदर वाले की बात करूँ तो 1 2 3 4 तो ये और एक 5 और एक बड़ा वाला 6। टोटल आंसर कितना हो जाएगा 6। ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी से आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपने कर लिया होगा और इसका सही आंसर होगा। तो देखो 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। तो आपको पता लग गया कि यहाँ पर 30 तो आपके होगा ही होगा, क्योंकि अपन ने पहला क्वेश्चन जो किया था उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। तो 30 तो अपने पास होने वाला है। ठीक है। 30 के बाद देखेंगे कि 1 2 3 4 और एक ये कितने हो गए 5। तो 5 5 10 5 15 और 15 इसमें और ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 45। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 45 वर्ग। कितना हो जाएगा 45 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्योंकि जो ये बाहर वाला है ये बड़ा, इसके अंदर यदि मैं इनको ढक दूं तो मेरे पास कितने मिलेंगे मुझे 30। कितने मिलेंगे 30 और 5 एक देगा तो 5 10 15 टोटल कितने हो जाएंगे 45। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 45। और क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 का कि सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और जल्दी से उसका आंसर दीजिए कि सही आंसर क्या होने वाला है।
तो इसका सही आंसर आपने सभी ने कर लिया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बार वाला 1 2 3 4 और एक 5 5, तो 5 6 7 8 9 और एक ये टोटल कितने हो जाएंगे इसमें 10, क्योंकि दो यहाँ पर ऐसे हैं, दो आकृति, एक अंदर वाली आकृति, यदि अंदर वाली आकृति को मैं छुपा दूँ तो मेरे पास कितने मिलेंगे मुझे 5, तो 5 बार वाले में 5 अंदर वाले में, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5 + 5 टोटल कितने 10, तो कितने वर्ग होंगे इसमें 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास ये वाला, और इस क्वेश्चन को जल्दी से आंसर कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी से आप सभी आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 5 के। तो देखो मित्रों यहाँ पर अपने पास 3 है, 1 2 3 1 2 3 4, तो जब यहाँ पर ऐसा है तो 1 2 3 और 4, इधर 1 2 3, ठीक है। तो पहले 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 3 × 4 प्लस 2 को 3 से करेंगे तो 2 × 3 प्लस 1 को 2 से करेंगे 1 × 2, अब 0 आ जाएगा आगे तो उसको छोड़ दो, तो ये 12 + 6 + 2, तो 12 6 18 2 20, 20 तो ये हो गए। 20 के बाद देखेंगे के अंदर वाला, 20 के बाद 21 और एक ये 22, टोटल कितने बन रहे हैं यहाँ पर आपके पास 20 में 2 प्लस और ऐड कर दो तो टोटल कितने हो जाएंगे 22, तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 22 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपके पास स्तंभ और पंक्ति अलग अलग हो तो आप ऐसे नंबरिंग करके और पीछे वाली संख्या से गुणा कर दो, फिर उसके आगे वाली को आगे से, फिर उसके आगे वाली को आगे से। अब इसको ले तो मेरे पास क्या बचा 0, तो उसको मैं करूँगा नहीं, तो मेरे पास कितना जाएगा 20 + 2 टोटल 22। अगला क्वेश्चन भी आपके पास ऐसा ही है, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। तो उसी के आधार पर जल्दी से आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से आंसर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी सही आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो 1 2 3, इधर 1 2 3 और 4, तो आप पीछे वाली संख्या को पहले पीछे वाली संख्या से गुणा कर दो, तो 3 × 4 प्लस 2 × 3 प्लस 1 × 2, यही होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो ये 12 + 6 + 2, तो 12 6 18 2 20, 20 तो ये हो गए। 20 के बाद देखेंगे कि यहाँ पर इनके इससे बन रहा है, ठीक है, 1 और 1 इधर का 2, इसके अलावा और नहीं बन रहा, तो 2 ये हो जाएगा, ठीक है। और एक ये देखेंगे आप यहाँ से ये वाला भी क्या है, एक वर्ग है, तो एक और प्लस कर देंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 23, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 23 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जो आयतों की संख्या ज्ञात करना। किसकी निकालनी है आपको, आयत। क्या बताने आपको, आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जल्दी से आपका आंसर आ जाना चाहिए, इसमें तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। तो आयत तो आपके एकदम सरल है, एकदम सरल, बिल्कुल सरल। तो देखिए यहाँ पर आयत आपने निकालो और कमेंट करके बताओ मुझे कि यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा। आयत निकालने आपको जल्दी से।
इसमें भी आपको आयत बतानी है, ठीक है। तो लिस्ट देखें, तो इसमें देखें आयत संख्या 1 2 3 4 और 5, 5 तो आपको ये नजर आ गई, ठीक है। 5 के बाद देखो 1 + 2 मैं लिख रहा हूँ, 5 तो ये हो गए, फिर 1 + 2 बनेगा, फिर 2 + 3 बनेगा, ठीक है, फिर 4 + 2 बनेगा और फिर 2 + 5 बनेगा, 2 + 5 बनेगा, 4 ये हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे एक तो बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला, तो मतलब 1 + 2 + 3 बनेगा और एक 4 + 2 + 5 बनेगा, तो 2 ये हो जाएंगे। तो 5 और 4 9 और 2 कितने हो जाएंगे? 11। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 11। तो इसमें कितने आयत हैं? 11। अब इस क्वेश्चन में बताएंगे कि इसमें कितने आयत हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आप इसका सही आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और जल्दी से उसका आंसर देंगे और कमेंट्स करके बताएंगे मुझे कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसमें भी आपको गिनना पड़ेगा और कितने आयत होंगे वो आपको यहाँ देखना है कि इसमें आयतों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखो मित्रों, आयतों की संख्या में यहाँ 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पर 1 4 तो ये हो गए, ठीक है। इसके अलावा अब मैं बात करूँ तो 1 + 2, 1 + 2 भी क्या है? आयत है, ठीक है। और 3 + 4 भी क्या है? आयत है। फिर 1 + 3 भी क्या है? आयत है। फिर 2 + 4 भी क्या है? आयत है। 2 + 4 भी क्या हो गए? आयत हो गए, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए मेरे पास? 4, 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अलावा कोई और आयत है क्या? तो आप बोलेंगे कि एक बड़ा वाला, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये बड़ा वाला 1 2 3 4 वाला भी क्या है कि यहाँ पर आयत है। तो एक और है, तो 4 4 8 है, कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पर मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 9। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9, और उसका भी सही आंसर देंगे कि इसमें कितने आयत हैं, कितने आयत हैं। इसमें बताना है फिर। तो देखिए उसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सीधा सीधा 1 2 3 4 और 5, 5 तो आपके सामने ये हो गए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा 1 + 2 भी क्या है? आयत है। और फिर यहाँ पर देखेंगे कि 3 + 4 भी क्या है? आयत है। फिर 4 + 5 भी क्या है? आयत है। फिर 1 + 2 + 3 भी, सॉरी 3 तो अलग है, 5 भी क्या है? आयत है, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 ये हो गए, 4 ये हो जाएंगे, ठीक है। भाई देखो 1 2 3 4 और 5, 5 तो ये हो गए, ठीक है। उसके बाद 1 + 2 और 3 + 4, सॉरी 4 + 5 नहीं है, सॉरी 4 + 5 नहीं है, क्योंकि 4 अलग है 5 अलग, ठीक है। 4 + 5 नहीं है। अब 1 2 और 5, 1 2 और 5 तो कितने हो गए? ये 3 ये हो गए और एक बड़ा वाला हो गया। तो आप कहेंगे कि 5 + 3 + 1, 5 और 3 8 और 1 9, टोटल कितने हो जाएंगे इसमें? 9। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 9 बिल्कुल सही आंसर होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? आयत, कितने आयत होंगे?
टोटल कितने आयत होंगे, तो उसका सही आंसर दीजिए आप कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तो यहाँ पर देखेंगे कि ऐसे आपके पास आ जाए तो 1 2 3 और 4, इधर 2 3 जोड़ेंगे, 3 और 2 5 रहे, कितना हो गया 6, इधर इसका योग कितना हुआ 6, इधर भी जोड़े 4 3 7, 7 और 3 10, इधर इसका योग कितना हुआ 10। तो यहाँ पर आप करेंगे 10 गुणा 6, तो टोटल कितने हो जाएंगे 60। तो कितने आए थे इसमें 60, इधर का इधर जोड़ दो, उधर का आयत में क्या करना है जोड़ना है, जबकि वर्ग जो होता है उसमें आपको स्क्वायर करके जोड़ना है। ठीक है, बस इतना ही अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर इसमें है नहीं। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो जल्दी से आंसर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें कितने त्रिभुज है, और आपका सही आंसर आना भी चाहिए कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है और इसमें बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। जल्दी से बताओ इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो देखो मित्रों, इसमें कितने त्रिभुज होंगे वो देख लें पहले। तो देखो 1 2 और 3, 3 तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, 3 तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 1 + 2 भी क्या है यहाँ पर त्रिभुज है, 1 + 2 भी क्या है त्रिभुज है। उसके बाद में फिर एक बड़ा वाला भी क्या बनेगा त्रिभुज बनेगा, जिसका नाम हो जाएगा 1 + 2 + 3, तो 3 4 और 1 कितने 5। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसमें 5 त्रिभुज बन रहे हैं। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 में कितने त्रिभुज बनेंगे, इसका सही आंसर आपको देना है कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है और इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर जल्दी से दीजिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4 5 और 6 तो आपको मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में 1 + 3 क्या है त्रिभुज, ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं त्रिभुज बन रहे हैं। फिर 5 + 6 भी क्या बन रहा है, 5 + 6 भी क्या बन रहा है त्रिभुज। फिर 2 + 4 भी क्या बन रहा है त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो ये कितने हो गए अपने पास, ये हो गए अपने पास 3। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ से 3 + 1 + 2 क्या है त्रिभुज है। फिर 1 + 2 + 4 ये भी क्या है त्रिभुज है। फिर 2 4 6 2 + 4 + 6 ये भी क्या है त्रिभुज है। फिर 4 + 6 + 5 ये भी क्या है त्रिभुज है। फिर 6 + 5 + 3 ये भी क्या है त्रिभुज है। फिर 5 + 3 + 1 ये भी क्या है त्रिभुज है। तो 3 और 3 6 त्रिभुज हो गए और एक बड़ा, एक क्या है इसमें बड़ा वाला त्रिभुज। तो आपको पता है कि 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 और 3 16। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 16 त्रिभुज इसके अंदर है। कितने हैं 16 त्रिभुज इसके अंदर होंगे। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने 13 और इसका सही आंसर क्या होगा वो आप बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा।
तो देखें इसका सही आंसर यहाँ पर कैसे निकालें, सीधा सिंपल सा है, 1 2 3 4 5 और कितने हो गए 6 तो ये हो गए, और एक सीधा वाला त्रिभुज और एक उल्टा वाला, तो 6 2 8, तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, इसका कितना होगा जल्दी से बताएंगे। सही आंसर कितना होगा, स्टार दे रखा है और स्टार का में के अंदर कितने त्रिभुज होते हैं, आप सबको आंसर है तो कमेंट्स करके बताना है। सबको पता है कि इसका सही आंसर क्या होता है, तो जल्दी से आंसर दे इसका कि सही आंसर क्या होगा। तो देखें इसमें आप ऐसा करें, 1 2 3 4 और 5 तो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला त्रिभुज नहीं है। लेकिन उसके बाद देखेंगे 1 + a + 3, ये भी क्या है त्रिभुज है। फिर 1 + a + 4, ये भी क्या है त्रिभुज है। फिर 1 से नहीं बन रहा तो अब आ जाएंगे अपन 2 पे, तो 2 + a + 4, फिर 2 + a + 5, फिर 3 पे आ जाएंगे तो 3 + a + 5 और 3 1 तो पहले आ गया, ठीक है, 4 1 ये भी आ गया, तो 5 ही हो गए, 5 और 5 टोटल कितने 10। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा कि इसके अंदर कितने त्रिभुज है, 10 त्रिभुज आपका सही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 15, इसके अंदर कितने त्रिभुज है। जल्दी से इसका आंसर देंगे, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो देखें यहाँ पर आपके पास ऐसा आ जाए तो 1 2 3 और 4, और यहाँ पर जो आता है उसका क्या कर देंगे 2 गुणा, तो कितना हो जाएगा 8। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे 8। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कितने होंगे, तो इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे, जल्दी बताएंगे आंसर, इसका आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ देखेंगे 2 3 4 5 और 6, और 6 का क्या कर देंगे डबल, तो कितना हो जाएगा 12। तो आपका सही आंसर होगा सी। और अगला क्वेश्चन आपको करना है कि जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और इसका आंसर आपको देना है इसका आंसर जल्दी से देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, तुरंत प्रभाव से आंसर देंगे इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें के अंदर कितने त्रिभुज होंगे। तो देखो मित्रों, आपको पता है कि यदि अंदर वाला का यदि ये नहीं होता तो इसका त्रिभुज कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 6 का डबल कर देंगे, तो 6 का डबल करते कितना आएगा 12, और जो ये बाहर निकलता है ये कितने त्रिभुज देता है 5, तो टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे इसमें 17। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा 17। यदि इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो देखें, यदि यहाँ पर ऐसा है त्रिभुज इस चीज़ का शीर्ष एक ही हो और आधार अलग अलग हो, तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले इन सबको जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 9 और 1 10।
अब इसमें कितने पार्ट हो रहे हैं, 1 2 और 3, कितने पार्ट हो रहे हैं, 3, तो 3 से गुणा करते कितना आएगा, 30। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज है, 30 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है, 30 त्रिभुज है। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, 30। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कोई दिक्कत वहाँ पर आपको होने वाली नहीं है। अब इस क्वेश्चन को बताओ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इसके अंदर कितने त्रिभुज यहाँ पर होंगे। तो देखो आप सभी कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो आपके ये दिखाई दे रहे हैं मोटे मोटे, बिल्कुल जो आपको बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 8 के तो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो 8 तो आपको सीधे सीधे दिखाई देंगे, ठीक है। 8 के बाद देखो एक ये 9, 9 के बाद एक ये 10, 2 ये हो गए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि एक ये 1, एक ये 2 और एक ये 3, 3 ये हो गए ऊपर वाले। यहाँ से देखो उसी प्रकार देखेंगे कि यहाँ से एक ये ले लिया, सॉरी अपन ने एक ले लिया था, और ये कि नीचे वाला नहीं लिया था, एक ये, ठीक है। अब क्या और भी त्रिभुज इसमें बन रहे हैं, तो आप देखेंगे क्या और त्रिभुज इसमें बन रहे हैं क्या। और त्रिभुज इसमें नहीं बन रहे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 8 2 10 3 13 1 14, ज़्यादा हो गए। देखते हैं, दोबारा देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 तो हो गए, ठीक है। 8 के बाद में एक ये 9 और एक ये 10, 10 के बाद एक ये 11, 11 के बाद में एक ये 12 और 12 के बाद में एक ये 13। तो कितने होंगे टोटल इसमें, 13 ही होंगे, ठीक है। टोटल त्रिभुज कितने होंगे इसमें, 13 त्रिभुज आपका सही आंसर इसमें होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो ये कर सकते हैं कि एक इकाई वाले कितने, एक इकाई वाले कितने हैं 8, एक इकाई वाले कितने हैं 8। उसके बाद में एक इकाई के बाद में 1 + 2 मिलकर बनेगा और 7 + 8 मिलकर बनेगा, ठीक है। उसके बाद में 1 + a मिलकर बनेगा और एक 2 + b मिलकर बनेगा, ठीक है। उसके बाद में एक ये बड़ा वाला यहाँ पर बनेगा। तो कितने हो जाएंगे इसमें, 13 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे तो यहाँ पर भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, 1 2 और 3। तो जब यहाँ पर ऐसा दे रखा है तो 1 2 3 इनको जोड़ेंगे तो 6 और 6 को 2 से, क्योंकि 2 पार्ट है तो 12। तो अब इसका त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 12 त्रिभुज इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इसको देखें, यदि आपको ऐसा दे दे तो ये आपके पास कितने त्रिभुज होंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन यदि आपको दे दिया जाए तो यहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे, तो यहाँ पर जल्दी से आंसर देंगे। ऑप्शन दे दिया 5 7 8 9, तो जल्दी से इसका आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है, सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है और इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखें यहाँ पर आपके सामने एक बड़ा त्रिभुज तो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन यदि 1 2 3 4 तो ये हो गए और एक ही बार वाला कितना हो गया 5, तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा आपका 5 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। आपको यहाँ पर ऐसी आकृति देकर यूँ पूछ सकता है कि सरल रेखाओं की संख्या क्या होगी, सरल रेखाओं की संख्या बताओ, सरल रेखाएं कितनी हैं। तो देखो सरल रेखाओं का मतलब होता है एक तो होती है क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक तिर्यक रेखा, जिसको अपन विकर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार से अपन बात करेंगे कि पहले मैं बात कर रहा हूँ क्षैतिज रेखाओं की, 1 2 और 3 तो क्या है आपकी क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर 1 और 2 आपकी क्या है ऊर्ध्वाधर। अब विकर्ण, एक विकर्ण तो ये हो गया, एक विकर्ण 2 के बाद 3 और एक 4,
तो यहाँ पर 3 2 5 4 9 कितनी सरल रेखाएं होगी? यहाँ पर 9 आपका सही आंसर होगा। तो सरल रेखाओं का क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे, इसलिए मैंने यहाँ पर कराया है कि सरल रेखाओं की संख्या आपको निकालनी हो तो आप किस प्रकार से निकालेंगे। एकदम सिंपल सा तरीका आपके सामने है। एक आपसे वो वर्तों की संख्या भी पूछ सकता है कि वर्तों की संख्या कितनी है, वो इस प्रकार का क्वेश्चन भी यहाँ से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आपको दे दें, मैं करा रहा हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन। पूछे कि इसमें कितने घन है, इसमें कितने घन हैं, तो ऐसा क्वेश्चन भी वो आपको दे सकता है कि इसमें कितने घन हैं। तो आप इसका सही आंसर क्या देंगे, तो जल्दी से आप अपना आंसर भी दे दीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि ऐसी यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप उसका क्या आंसर देते हैं। तो देखें यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको एक बॉक्स है तो एक का स्क्वायर, यहाँ कितने बॉक्स है 2 तो 2 का स्क्वायर, यहाँ कितने 1 2 3 तो 3 का क्या कर देंगे आप स्क्वायर कर देंगे। एक का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो कितने घन होंगे यहाँ पर 14 घन आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी यदि आपको दे दे तो आप आराम से इस प्रकार बड़ी आकृति भी दे सकता है तो उसको भी आप आराम से कर सकते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व अपन को करना है, ठीक है। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछ ले कि वर्तों की संख्या कितनी है, किसकी वर्तों की संख्या कितनी है। हालांकि अभी तक तो पूछा नहीं है आपके बीएसटीसी में, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। तो सीधा आपको ध्यान रखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 कितने वर्त होंगे आपके पास 7 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से जो कि आपको आने चाहिए सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके बाद में अपन फिर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, हर टॉपिक के क्वेश्चंस में मिक्स करके कराऊंगा ताकि आपको अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से हो जाए। तो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार आप सभी का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार आप सभी का।